नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी लेकर आए हैं। एक कबूतर की सीख, माता पिता की सेवा का सच्चा फल। यह कहानी न केवल पारिवारिक रिश्तों की गहराई को दर्शाती है, बल्कि सच्ची खुशी और जीवन के मूल्यों को भी उजागर करती है। तो आइए इस भावनात्मक यात्रा की शुरुआत करते हैं। गांव के किनारे एक घना पीपल का पेड़ था, जिसकी डालियों पर अनेक पक्षी बसेरा करते थे। उन्हीं में से एक था ज्ञानदत्त नाम का एक कबूतर। वह साधारण कबूतर नहीं था, बल्कि लोग कहते थे कि वह पूर्व जन्म में कोई तपस्वी संत था, जिसने घोर तपस्या की थी। उसके पास अद्भुत ज्ञान था और वह मनुष्यों की भाषा समझ सकता था। लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उसकी कही गई बातें अक्सर सच साबित होती थीं। उसी गांव में एक वृद्ध दंपति रामलाल और उनकी पत्नी सरस्वती अकेले एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। कभी वे एक समृद्ध परिवार के मुखिया थे, लेकिन अब उनके तीनों बेटे उन्हें भूल चुके थे। सबसे बड़ा बेटा मोहन, जो सबसे ज्यादा धनवान था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शान शौकत से रहता था। लेकिन जब माता पिता के भरण पोषण की बात आई, तो उसने साफ कह दिया, मैं अपने घर में और खर्च नहीं बढ़ाना चाहता, माँ बाप को मेरे छोटे भाई संभालें। छोटे भाई भी अपनी अपनी परेशानियों का बहाना बनाकर पीछे हट गए। आखिरकार गरीब वृद्ध दंपति को गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में भेज दिया गया। उनके पास न ठीक से खाने के लिए भोजन था और न ही पहनने के लिए गर्म कपड़े। वे अपनी किस्मत को कोसते रहते थे। एक दिन तेज धूप से झुलसते हुए रामलाल और सरस्वती बेहद भूखे और थके हारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उनकी आंखों में दुख और असहायता झलक रही थी। उम्र के इस पड़ाव पर, जब उन्हें अपने बच्चों का सहारा मिलना चाहिए था, वे निराशा और अकेलेपन से घिर गए थे। रामलाल ने भारी मन से सरस्वती की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या हमारे जीवन की यही नियति थी? क्या हमने अपने बेटों को इसलिए पाला पोसा, अपना सारा जीवन उनकी खुशियों के लिए समर्पित कर दिया, ताकि वे हमें इस हालत में छोड़ दें? सरस्वती की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपनी झुर्रीदार हथेलियों से चेहरा ढक लिया और सिसकते हुए बोली, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बुढ़ापा इस तरह गुजरेगा। जब बच्चे छोटे थे, तो हमने अपनी सारी खुशियां उन पर न्योछावर कर दी थीं। लेकिन आज, जब हमें उनकी जरूरत थी, उन्होंने हमें बेसहारा छोड़ दिया। पीपल के घने पत्तों के बीच बैठा एक सफेद धूसर रंग का कबूतर, जिसे गांव वाले ज्ञानदत्त के नाम से जानते थे, यह सब ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में करुणा थी। वह कोई साधारण कबूतर नहीं था। गांव के लोग कहते थे कि उसमें दिव्य ज्ञान था और कई बार उसने लोगों की कठिनाइयों का समाधान बताया था। वह अपनी कोमल, फड़फड़ाती पंखों से हवा को चीरता हुआ नीचे उतरा और रामलाल के पास आकर बैठ गया। रामलाल और सरस्वती चौंक गए। उनके जीवन में पहली बार कोई पक्षी उनसे इस तरह निकटता से आया था। लेकिन उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब कबूतर ने मानवीय भाषा में कहा, रामलाल काका, मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप दोनों बहुत दुखी हैं, लेकिन निराश मत होइए। हर अंधकार के बाद उजाला आता है। आप दोनों कल मेरे पीछे पीछे गांव के मंदिर तक चलना। वहां आपके लिए कुछ विशेष होने वाला है। रामलाल और सरस्वती अवाक रह गए। एक कबूतर उनसे बात कर रहा था। यह असंभव सा लग रहा था। लेकिन ज्ञानदत्त की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, मानो उसे कुछ ऐसा पता हो जो वे नहीं जानते थे। रामलाल ने सरस्वती की ओर देखा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, हमारे पास खोने को अब कुछ नहीं है। चलो देखते हैं कि कल हमारे भाग्य में क्या लिखा है। इस प्रकार उस अंधेरी रात में भी उनके मन में एक नई आशा की किरण जगमगाने लगी। अगले दिन गांव के प्रसिद्ध शिव मंदिर में एक भव्य आयोजन रखा गया था। चारों ओर रंगीन पताकाएं लहरा रही थी, मंदिर के घंटों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। मंदिर के पुजारियों ने विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया था और पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ था। आज का दिन और भी खास था, क्योंकि स्वयं राज्य के राजा महाराज धर्मवीर सिंह अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए इस पवित्र स्थल पर पधारे थे।
उनके साथ राज दरबार के कई मंत्री, सैनिक और राज्य के प्रतिष्ठित लोग भी उपस्थित थे। गांव के वृद्ध, युवा, महिलाएं और बच्चे ऑल राजा के दर्शन करने और उनसे आशीर्वाद पाने के लिए उत्सुक थे। इसी बीच अचानक आकाश से वही ज्ञानदत्त कबूतर अपने सुंदर, चमकते पंखों को फड़फड़ाता हुआ मंदिर के आंगन में उतरा। सभी की निगाहें आश्चर्य से उसकी ओर उठ गईं। एक साधारण सा दिखने वाला यह कबूतर आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों लग रहा था? लोग फुसफुसाने लगे। जैसे ही वह सीधे राजा के सामने आकर बैठा, सभा में सन्नाटा छा गया। यह कोई आम पक्षी नहीं था, बल्कि इसकी आंखों में गहरा तेज और वाणी में दिव्यता थी। सभी लोगों के देखते ही देखते कबूतर ने अपनी मधुर लेकिन गंभीर वाणी में कहा, हे राजन, क्या आप जानते हैं कि माता पिता की सेवा करने वाले को क्या फल मिलता है? राजा, जो स्वयं एक ज्ञानी और धर्मपरायण व्यक्ति थे, कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। इस अद्भुत दृश्य को देखकर उन्होंने अपनी राजसी विनम्रता बनाए रखते हुए उत्तर दिया, नहीं, हे दिव्य पक्षी, कृपया हमें इस गूढ़ रहस्य से अवगत कराइए। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। यह कोई साधारण बात नहीं थी। कबूतर ने अपनी स्वर्णिम चोंच को थोड़ा खोला और उसकी वाणी में एक अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। हे राजन, जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, वह जीवन में कभी दुख नहीं देखता। उसका धन, यश और भाग्य कभी कम नहीं होता। वह हर जन्म में समृद्ध, सुखी और संतोषी रहता है। लेकिन जो संतान अपने माता पिता को वृद्धावस्था में त्याग देती है, उन्हें दुख और कष्ट में अकेला छोड़ देती है, वह अगले जन्म में दरिद्र, असहाय और दुखों से घिरा जीवन जीती है। उसे बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। कबूतर की वाणी सुनकर सभा में गहरी शांति छा गई। लोगों के हृदय में एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। कुछ की आंखों में आंसू आ गए और कई लोग आत्ममंथन करने लगे। वहां मौजूद कई युवा, जो अपने माता पिता की अवहेलना कर रहे थे, वे लज्जित होकर सिर झुकाने लगे। राजा भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर कबूतर को प्रणाम किया और कहा, हे दिव्य आत्मा, आपने आज हम सबको एक महान शिक्षा दी है। मैं वचन देता हूं कि मैं अपने राज्य में माता पिता की सेवा को सर्वोपरि रखूंगा और सभी को इसके महत्व से अवगत कराऊंगा। सभी ग्रामीणों ने राजा की इस प्रतिज्ञा पर प्रसन्नता व्यक्त की। तभी रामलाल और सरस्वती, जो चुपचाप इस सभा में खड़े थे, के आंखों से आंसू छलक पड़े। यह दिव्य संदेश शायद उनके ही लिए आया था। उन्हें विश्वास हो गया कि अब उनका जीवन बदलने वाला है। राजा और वहां उपस्थित सभी लोग ज्ञानदत्त कबूतर की वाणी सुनकर स्तब्ध रह गए। पूरे मंदिर प्रांगण में एक गहरी चुप्पी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ क्षणों के लिए थम गया हो। राजा धर्मवीर सिंह ने अपने सिंहासन जैसी ऊंची राजगद्दी से उठकर गंभीर स्वर में घोषणा की, क्या इस गांव में ऐसा कोई है जिसने अपने माता पिता को त्याग दिया हो? लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी ज्ञानदत्त कबूतर ने अपनी तेज दृष्टि मोहन की ओर घुमाई और अपने पंखों को हल्का सा फैलाकर उसकी ओर संकेत किया। उसकी दिव्य वाणी पुनः गूंज उठी, यही वह व्यक्ति है जिसने अपने माता पिता को वृद्धावस्था में तिरस्कृत कर दिया। अब इसका भविष्य अंधकारमय होगा। सभी की आंखें मोहन पर टिक गईं। मोहन, जो अब तक भीड़ में खड़ा खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था, अचानक इस अप्रत्याशित आरोप से घबरा गया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू छलक उठे। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वह तुरंत अपने माता पिता रामलाल और सरस्वती के पास दौड़कर पहुंचा। उनके थके हुए छुरीदार पैरों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर रोते हुए कहने लगा, मां बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी भूल कर दी। मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, आपको कष्ट दिया और अपने कर्तव्यों को भुला दिया। कृपया मुझे एक और मौका दें, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके चरणों में रहकर अपने अपराधों का प्रायश्चित करूंगा। रामलाल और सरस्वती की आंखों में भी आंसू आ गए। वर्षों बाद उनके बेटे ने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया था। उनके हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा, लेकिन वे इस परीक्षा की घड़ी में चुपचाप खड़े रहे।
राजा ने मोहन की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और आदेश दिया, मोहन, तुम्हें अपने माता पिता को अपने घर ले जाना होगा और आजीवन उनकी सेवा करनी होगी। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें इस गांव से निष्कासित कर दिया जाएगा। हमारे राज्य में माता पिता का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। गांव के लोग राजा के इस न्याय से अत्यंत प्रसन्न हुए। मोहन के अन्य भाई भी आगे आए और शर्मिंदा होकर माता पिता से क्षमा मांगने लगे। उन्होंने भी वचन दिया कि अब वे अपनी भूल को सुधारेंगे और अपने माता पिता का आदर सत्कार करेंगे। उस दिन के बाद मोहन और उसके भाइयों ने अपने माता पिता की सेवा करने की शपथ ली। वे अब कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते और उनके हर सुख दुख में सहभागी बनते। धीरे धीरे माता पिता के चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची प्रसन्नता की झलक लौट आई। अब वे स्वयं को अकेला और असहाय नहीं महसूस करते थे। उनके हृदय में संतोष था कि उनकी संतान ने अपनी भूल सुधार ली। और वह कबूतर, वह रहस्यमय तरीके से मंदिर के ऊपर उड़ गया और फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। लेकिन गांव के लोग कहते थे कि वह कोई साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि स्वयं देवताओं का दूत था जो इंसानों को सही राह दिखाने आया था। कुछ लोगों का मानना था कि वह स्वयं नारायण का संदेशवाहक था, जो धरती पर धर्म और करुणा का संदेश देने आया था। उस घटना के बाद गांव में माता पिता की सेवा का महत्व बढ़ गया। कोई भी संतान अपने माता पिता का अनादर करने का साहस नहीं कर पाती थी। इस प्रकार गांव में प्रेम, सद्भाव और नैतिकता की एक नई लहर फैल गई और यह सीख सभी पीढ़ियों तक अमर हो गई। माता पिता की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और उनका अपमान करने से बड़ा कोई पाप नहीं। जो माता पिता की सेवा करता है वह सदा सुखी रहता है। प्रिय दर्शकों, यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ और आपको प्रेरित किया तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके स्नेह और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।